so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 5 का आज का जो टॉपिक होगा वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए होगा। ठीक है बच्चे, डीएनए पैकेजिंग क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। डीएनए पैकेजिंग में सिंपली हम लोग देखते हैं बच्चे, ऐसे नॉर्मल जो डीएनए की लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा, वो रहती है 2.2 मीटर, राइट। डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी है, 2.2 मीटर। और हमारे पास जो सेल है वो माइक्रोस्कोपिक होता है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ कितना है, 10⁻⁻⁻6 मीटर। तो मतलब हम बोलते हैं कि इतना लेंथ वाला डीएनए इतने छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर हम कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। तो हम लोग देखेंगे कि 2.2 मीटर का जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर जिसका साइज़ 10⁻⁻6 मीटर है, तो उसमें हम कैसे अरेंज करके हम कंपैक्ट करके हम कैसे उसको उसके अंदर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया बच्चे डीएनए पैकेजिंग का, कि डीएनए नीड टू पैकेज्ड सो दैट इट कैन बी केप्ट इन लेस स्पेस। तो हमें डीएनए को थोड़ा पैक फॉर्म में रखना पड़ेगा, तब जाके वो क्या कर पाएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर कम स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है बच्चे, तो क्या है पैकेजिंग। मानो जैसे मेरे पास ये सेल साइकिल है बेटा, ये क्या है, ये सेल साइकिल है। तो इस सेल साइकिल के अंदर आपको पता है एक एम फेज़ होता है, एक G1 फेज़, एक S फेज़ और एक G2 फेज़। तो हम बोल रहे हैं बच्चे कि एम फेज़ के अंदर हमें डीएनए ज़्यादा कंडेंस दिखता है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और G1, S और G2 फेज़ के अंदर हमें डीएनए लेस कंडेंस दिखता है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सेल साइकिल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे। ठीक है, मानो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे मानो हमारे पास जैसे बच्चे हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन सेल है उसके डीएनए की लेंथ कैसे हम निकालते हैं। मानो ये डिप्लॉयड सेल है और उसके अंदर डीएनए जो है 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर है ना, 0.34 नैनोमीटर। तो हमारी डीएनए की लेंथ निकल के आती है डिप्लॉयड सेल। अगर हैप्लॉयड सेल्स की हम निकालते हैं तो सीधा ही हम बेस पेयर कितना लेते हैं, 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसिस के 0.34 नैनोमीटर। तो हमारे पास लेंथ आएगी 1.1 मीटर। ठीक है बच्चे, तो ये हैप्लॉयड सेल, ये डिप्लॉयड सेल। तो अब हम देखते हैं कि इतनी लेंथ वाला डीएनए हम एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर कैसे एडजस्ट करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल रिक्वायर डीएनए पैकेजिंग। अब मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो यूकैरियोटिक सेल्स की हम बात कर रहे थे, क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी डीएनए पैकेजिंग रिक्वायर्ड होती है बेटा, ये पूछा जाता है। बोला जा रहा है यस, सिमिलर सिचुएशंस लाइक यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल बैक्टीरिया है और यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग आते हैं। ठीक है, और जैसा बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पैकेजिंग होती है वैसे ही हमारे अंदर भी होती है। ठीक है, ये बात। लेंथ ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, मानो जैसे हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है जिसको हम कोलाई कहते हैं, दैट इज़ अ बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अंदर डीएनए की जो लेंथ होती है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसिस 0.34 नैनोमीटर से, तो हमारे पास ये लेंथ निकल के आती है। तो 1.36 मीटर का डीएनए जो है एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर हम कैसे पैक कर सकते हैं। देखो ज़रा यहाँ पे, मानो ये कोलाई है, ये इतना बड़ा नहीं होता, ये माइक्रोस्कोपिक होता है। इस कोलाई के अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है और कैसा है, सर्कुलर है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि डीएनए का जो एक लंबा चेन है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनियस बेस। और फॉस्फेट की वजह से डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, H3PO4 नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो अब क्या होता है बच्चे, इसके अंदर, इस डीएनए के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जिनको हम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन जो हैं ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। कैसे हैं बच्चे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, इस डीएनए को कंपैक्ट करते हैं, मतलब लंबे धागे को छोटे में ऐड करेंगे, लंबे धागे को कॉइल करेंगे। मान के चलो जैसे मेरे पास ये हिस्टोन प्रोटीन है और इसके अराउंड ये डीएनए जो है ये कॉइल होता जाएगा, समझ आए। तो हमारा डीएनए जो है
वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ कॉइल होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन जो है वो हमारी नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है बेटा यहाँ तक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक पैकेजिंग में हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, पैकेजिंग होती है बच्चे विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव प्रोटीन्स। ठीक है, एक और पॉइंट बता रहा है, डीएनए फॉर्म लार्ज लूप विद पॉजिटिव प्रोटीन, तो ये डीएनए के लार्ज लूप आपको देखने को मिलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए और यूकैरियोटिक सेल्स के डीएनए का डिफरेंस अगर हम देखें, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन लाइक न्यूक्लियोइड प्रोटीन होती है। हिस्टोन लाइक मतलब हिस्टोन की तरह दिखने वाला, समझ आई बच्चे, ठीक है, बट वो हिस्टोन नहीं होती। डीएनए नेगेटिवली चार्ज इधर भी है और यूकैरियोटिक में भी डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन इसके पास भी है और इसके पास भी है, बट इधर हिस्टोन है, यहाँ पे नॉन हिस्टोन है। सर्कुलर डीएनए होगा प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट के केस में लीनियर डीएनए होगा। नो फेजेस ऑफ सेल साइकिल बिकॉज नो न्यूक्लियस, और यहाँ पर सेल साइकिल प्रेजेंट होगा किसके केस में, यूकैरियोटिक के केस में। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चे यूकैरियोट के अंदर यूकैरियोटिक पैकेजिंग कैसे होती है। तो पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सेल साइकिल होता है, यस, यूकैरियोटिक के अंदर सेल साइकिल प्रेजेंट है। तो अब देखो ज़रा एक बारी, हमारे पास क्या होता है बच्चे, जैसे ये एक सेल है, माइक्रोस्कोपिक सेल है बेटा, है ना, और इसके अंदर 2.2 मीटर वाला डीएनए हमने कंपैक्ट किया, ये डीएनए जो है, ठीक। अब इसके ऊपर क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है रेड कलर की, ये न्यूक्लियस है, और इसके बीच में न्यूक्लियर पोर है ना, यहाँ से डीएनए बाहर आता है बच्चे, यहाँ से डीएनए बाहर आएगा और आरएनए बनाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कि हमारे पास जो सेल साइकिल है, हमारे पास जो सेल साइकिल है बच्चे, इसमें क्या क्या होता है, एम फेज़ है, G1 है, S है और G2 फेज़ है। ठीक है बेटा, सेल साइकिल में आपके एम फेज़ आएगा, G1, S और G2 फेज़। हम बोल रहे हैं कि सेल साइकिल के एम फेज़ में मोस्ट कंडेंस्ड डीएनए दिखेगा, लाइक ऐसा कंडेंस्ड डीएनए क्या हो गया हमारा, क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, और G1, S और G2 में हमारा कैसा दिखेगा डीएनए बच्चे, क्रोमेटिन की फॉर्म में दिखेगा। कैसा, क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्रोमेटिन कितने टाइप का होता है बच्चे, 2 टाइप का, एक हेटेरोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है बच्चे वो हाईली कंडेंस्ड होता है, ये हाईली कंडेंस्ड होगा बच्चे, ठीक है। और यूक्रोमेटिन जो होगा वो लेस कंडेंस्ड डीएनए होगा, कुछ ऐसा जैसा। ठीक है बेटा, ठीक है। और ये हमारा डीएनए है। अब हमने यहाँ पर देखा G1, S और G2 फेज़ में डीएनए कैसा दिखता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। और सेल साइकिल के एम फेज़ में, माइटोटिक फेज़ में आपको डीएनए कैसा दिखता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखता है ना बेटा, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, इन विच फेज़ क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस्ड, G1, G2, S या एम फेज़, आप बोलोगे एम फेज़ में बच्चे। मोर कंडेंस्ड क्रोमोसोम की फॉर्म में डीएनए आपको एम फेज़ में ही दिखता है बच्चे, ठीक है, ठीक है। अब देखो, व्हेन डीएनए इज मोस्ट कंडेंस्ड, माइटोटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज एम फेज ऑफ मेटाफेज। ठीक है। दूसरा, व्हेन डीएनए इज नीड टू बी ओपन, डीएनए को क्या डीएनए कंटिन्यूसली ओपन रहता है या ज़रूरत पड़ने पे खुलता है, तो डीएनए ओपन होता है सिर्फ और सिर्फ जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, मतलब डीएनए से डीएनए बनाना हो तब खुलेगा, या तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब जब हम डीएनए से क्या बनाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं, तो तब हमारा डीएनए ओपन होता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हम देखेंगे रेप्लिकेशन कब होती है बच्चे, सेल साइकिल के एस फेज़ में होती है, और ट्रांसक्रिप्शन कब होती है बच्चे, सेल साइकिल के G1 और G2 फेज़ में आपकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। नाउ ऑल डीएनए ओपन इन वन टाइम, क्या सारा डीएनए एक टाइम में खुल जाता है बच्चे, नो, ड्यू टू लेस स्पेस इन न्यूक्लियस स्मॉल पीस ऑफ डीएनए ओपन, लाइक ऐसे डीएनए आपका ओपन होगा बच्चे, फिर आगे क्लोज होता जाएगा, आगे के लिए ओपन होगा, पीछे क्लोज होता जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, जहाँ से डीएनए ओपन होगा वहीं पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा और वहीं पर आपकी ट्रांसक्रिप्शन भी होगी। ठीक है बच्चे, आई होप कि मैं आपको ये पॉइंट समझा पाया हूँगा। ठीक है बच्चे।